दोस्तों नमस्कार। नवंबर महीने में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टियां तैयारी में हैं। 3 राज्यों के चुनाव तो कांग्रेस बनाम बीजेपी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में मुकाबला आप कह सकते हैं त्रिकोणीय है, लेकिन अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विशेष कोई स्टेक नहीं है। वहाँ पर मुख्य लड़ाई कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के बीच है, यानी भारत राष्ट्र समिति, जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है। अभी वो सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी वहाँ बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आंकड़े ये कह रहे हैं कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव निकाल सकती है, जबकि राजस्थान में कांटे का मुकाबला है। ये मुकाबला भी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने दरकिनार किया है, वहाँ की सबसे कद्दावर लीडर बीजेपी की, और वो वसुंधरा राजे जो वहाँ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके संगठन पर भी पकड़ है और जनमानस पर तो पकड़ है ही। बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता है, लेकिन उनको जिस तरह से किनारा किया गया है, ये ऐसे लगता है जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा को किनारे करना नरेंद्र मोदी को भारी पड़ा था, वैसे ही राजस्थान में भी भारी पड़ सकता है। लेकिन कुछ सर्वे ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बावजूद बीजेपी अभी वहाँ प्लस है, माने उसको बढ़त हासिल है। चौथा जो राज्य है, 5वां जो राज्य है वो मिजोरम है। 40 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में वहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट, जिसके नेता जोरमथांगा, उन्होंने 28 सीटें जीती थी, मुख्यमंत्री वो हुए थे। कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज तो बहुत अच्छा मिला था, 30% वोट मिला था, लेकिन उसे केवल 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी का एक विधायक वहाँ पर है और जोरम पीपुल्स मूवमेंट वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है। आज की तारीख में मिजोरम की उन 40 सीटों पर जो 7 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच। राहुल गांधी मिजोरम पहुंच गए हैं। इस बार मिजोरम को भी कांग्रेस पार्टी जाने नहीं देना चाहती और इसीलिए राहुल गांधी वहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आज उन्होंने पैदल यात्रा भी की, पैदल मार्च किया मिजोरम की राजधानी आइजॉल से, और फिर उन्होंने जो भाषण दिया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिजोरम में उन्होंने चुनाव प्रचार के साथ साथ जो हमला किया नरेंद्र मोदी पर, कि नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की दिलचस्पी मणिपुर में न होकर के इजराइल, फिलिस्तीन और हमास में है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी ने केवल 9 घंटे के भीतर इजराइल के पक्ष में ट्वीट किया था। हालांकि वो उन्होंने ट्वीट ये किया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ खड़े हुए, लेकिन वो उनका वक्तव्य उनके गले की हड्डी बन गया था। यही कारण है कि जो विदेश मंत्रालय है उसने सफाई देते हुए ये कहा कि हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ खड़े हुए हैं, या ये कहे कि दोनों से एक विशेष दूरी पर हैं, हमारा किसी एक देश को समर्थन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल उठाया मणिपुर का। मई महीने में जो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जो जाति हिंसा भड़की थी, उसने सैकड़ों लोगों को निगल लिया, उसमें हजारों लोग बेघर हो गए, आगजनी हुई, हिंसा हुई। राहुल गांधी जून महीने में ही उन शिविरों में पहुंचे थे जहां महिलाएं और बच्चे रह रहे थे। वहां जो मूलभूत सुविधाएं थीं वो भी नहीं उपलब्ध थीं। बच्चों के लिए दूध उपलब्ध नहीं था, भूखे पेट लोग सो रहे थे और भयभीत थे कि कहीं उन पर हमला न हो जाए। मैतेई और कुकी समुदाय दोनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए थे, दुश्मन बन गए थे,
और राहुल गांधी ने उस समय दोनों समुदायों के बीच में जाकर के, शिविरों में बीच में जाकर के ये कहा था कि हम हैं, ये देश आपके साथ है, आप अपने आप को अलग न समझें, बेगाना न समझें। राहुल गांधी ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी ने तो मणिपुर को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पूरे देश के आइडिया ऑफ इंडिया को उन्होंने खत्म कर दिया। ये जो पूरी साजिश चल रही है, धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपराओं को विभाजित करने की, ये जो भारत है वो भारत कोई एक रंगी देश नहीं है। इसमें वैविध्य है, तमाम संप्रदायों के लोग, तमाम जातियों के लोग, तमाम भाषाएं बोलने वाले लोग, तमाम संस्कृतियों को पालन करने वाले लोग और अनगिनत परंपराओं को मानने वाले लोग इस देश में हैं। और यही खूबसूरती भारत की है, अनेकता में एकता। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है वो धर्म के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर पूरे देश को तोड़ रही है, आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ रही है। राहुल गांधी ने उसी मिजोरम की धरती पर जहां 7 नवंबर को चुनाव होने हैं, वहां त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन राहुल गांधी की चिंता तो समूचे देश की है। जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 8 साल के बाद, और इन 8 सालों में जिस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग हुई, ईसाइयों के साथ बर्बरता हुई, यानी अल्पसंख्यकों को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने की जो पूरी साजिश हुई, दलितों का अपमान जगह जगह, कहीं उनकी मूंछ उखाड़ी गई, कहीं उन्हें पेशाब पिलाई गई, कहीं दलित दूल्हे को घोड़े से उतार दिया गया, ऊना में मरी हुई गाय की खाल खींचने के ही सो कॉल्ड जुर्म में दलितों को पीटा गया, नंगा करके पीटा गया। हाथरस में एक बेटी के बलात्कारियों को बचाने की कोशिश हो रही थी और उस परिवार को ही प्रताड़ित किया जा रहा था जो विक्टिम था। आदिवासियों के जंगल और जमीन के अधिकारों को हड़पने की पूरी कोशिश चल रही है। राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं कि अडानी के हाथ में नरेंद्र मोदी का रिमोट है, वो कंट्रोल करते हैं और अडानी को ये ज़मीनें चाहिए, छत्तीसगढ़ की ज़मीनें, झारखंड की ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें, और इसीलिए लगातार किसानों पर हमले हो रहे हैं, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है। और जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने सितंबर 2022 में जो संदेश दिया था, किसानों से मिलते हुए, मजदूरों से, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, खिलाड़ियों, विकलांगों, बुजुर्गों, बच्चों, इन सब से राहुल गांधी मिल रहे थे, उनसे संवाद कर रहे थे, उनसे जान रहे थे कि उनके कंसर्न क्या है, देश के सामने चुनौती क्या है। उन्होंने आदिवासियों के सवाल को उठाया, कहा कि ये जो आरएसएस है वो बनवासी इसलिए कहती है क्योंकि वो आदिवासियों को जंगली समझती है, जबकि हम मानते हैं कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं, हुक्मरान हैं। उन्हें उनके अपने जल, जंगल, ज़मीन के अधिकार चाहिए, उनकी प्रकृति और संस्कृति दोनों की रक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकार उनके हाथों में सुरक्षित होने चाहिए। महिलाएं बेफिक्र होकर के और आर्थिक उन्नति करें, सशक्तिकरण करें, वो भी इस देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें और उन्हें आरक्षण भी मिले चुनावों में। ओबीसी महिलाओं को भी अलग से उसी में आरक्षण किया जाना चाहिए, ये भी राहुल गांधी कह चुके हैं। तो सामाजिक न्याय के एक पुरोधा के रूप में राहुल गांधी दिखाई पड़े। वो राहुल गांधी जिन्होंने इस देश में किसी भी नफरत को और हिंसा को मिटाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक नारा दिया कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और ये दुकान तब बनेगी जब हम डरेंगे नहीं। तो नारा दिया उन्होंने, डरो मत। ये जो साइकोलॉजिकल वार आरएसएस का चल रहा है, भाजपाइयों का, तमाम हिंदूवादी संगठनों का, कि कभी वो गोरक्षक के नाम पर लोगों को पीटते हैं, कभी वो बजरंगी 14 फरवरी को प्रेम करने वालों पर लाठियां बरसाते हैं, तो कभी दलितों और आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं, कभी महिलाओं के वजूद को, उनके जुनून को तोड़ते हैं।
उस साइकोलॉजिकल वार को, उस हिंसा को, उसके भीतर भय को दूर करने की कोशिश राहुल गांधी ने की। और वही राहुल गांधी अब मिजोरम में ये संदेश दे रहे हैं, डरो मत, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरना होगा। अगर संसद के लोग भी बहरे हो जाएं, सत्ता अनसुनी कर दे, वहां विपक्ष के लोगों की माइक बंद कर दिए जाए, तो फिर नेता वही है जो सड़क पर जाकर के जनता की आवाज़ सुनने लगे, जो जनता को जनता की आवाज़ कहने लगे। वो अपने मन की सिर्फ बात ना सुनाए, बल्कि लोगों की मन की आवाज़ को भी कहने लगे। राहुल गांधी ने वो करिश्मा किया, राहुल गांधी ने वो हिम्मत दिखाई। इसके बदले में उनकी प्रताड़ना भी हुई। कभी संसद की सदस्यता गई, तो कभी उनका घर छीन लिया गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी राहुल गांधी ने। और अभी वो मिजोरम में हैं, तो मणिपुर के सवाल को उठा रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया के सवाल को उठा रहे हैं। और यही चीज़ इस देश को फिर से जोड़ रही है। और जो नफ़रत की राजनीति है, जो हिंसा और भय का माहौल है, उसे भी वो दूर करने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए वो चाहे कुली हों या वो दस्तकार हों, विश्वकर्मा भाई हों, या वो किसान हों, या फिर वे महिलाएं जो राहुल गांधी से मिलने के लिए घर आए थे, या वो व्यक्ति हो जो मिला था उन्हें उनके घर पर, जिसको बुलाया था राहुल गांधी ने, सब्जी बेचने वाला। तो राहुल गांधी जो मिल रहे हैं लोगों से, उसने एक विश्वास को कायम किया है कि लोकतंत्र बचेगा और फिर से प्रेम और सौहार्द बहाल होगा। शुक्रिया।